नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द डीप नॉलेज ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल पे। हम लोग लगा रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th। तो उसमें हम लोग ने सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चन जो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको हमने सॉल्व किया था। आज हम लोग उसी के आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं 11 से फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है और इसके बाद 15 तक के जो भी क्वेश्चन होंगे वो एक एक नंबर के होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपको इन वीडियोस के में आपको 2013 तक की सारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा और सैम्पल पेपर भी आपको यहाँ पे करवाऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ओके, और आप कमेंट बॉक्स में और क्या चीज़ चाहते हो वो भी ज़रूर कमेंट करना। ओके, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के सिलसिले को। पहला क्वेश्चन कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज़ श्योर टू हैपन इज। श्योर टू हैपन का मतलब हो गया कि श्योरिटी यहाँ पे आ गई। अगर श्योरिटी है तो ये हमेशा ध्यान रखना कि इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर ये श्योर ना बोलता तो आपकी हाफ एंड हाफ हो जाती। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। इस तरीके के क्वेश्चन देखो, ये मैंने खुद आसान आसान नहीं लिए हैं, जो आपके पेपर में आते हैं केवल उन्हीं क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ। ओके, तो 1 + tan² ए अपॉन 1 + cot² है। तो बहुत सारे बच्चे इसको sin² ए अपॉन cos² ए में तोड़ेंगे। तो इतना करने की जगह पे आप 1 + tan² ए को वैसे ही रहने दीजिए, और 1 + cot² ए होता है 1 + tan² ए अपॉन tan² ए। ठीक है, ये वैल्यू होती है। और tan² ए ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा, tan², यहाँ से क्या बना देगा, tan² ए इंटू 1 + tan² ए अपॉन 1 + tan² ए, यही बनेगा। और ये कट जाएगा। जैसे ही कट गया तो आपके पास वैल्यू क्या बची, केवल tan² ए। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, आपको इतना करना पड़ेगा पेपर में। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के हैं तो आप डायरेक्ट देख करके बोल सकते हो कि ये cot² ए है, तो ऊपर tan² ए ही आंसर आएगा, ऊपर tan² ए ही आंसर आएगा। ओके, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ए ओ बी इज अ रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर ए 0, -3। तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट्स दे के रखे हुए हैं, तो आप कोऑर्डिनेट बना लो। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर मैंने इसको 0, 0 कह दिया तो आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एज्यूम कर लो कि ये 0 - 3 होगा, क्योंकि y निगेटिव है तो y निगेटिव हमेशा नीचे रहता है। ठीक है, अब 0, 0 कहा है तो आपका ये पॉइंट हो गया O। ठीक है, उसके बाद B पॉइंट आपका ये वाला पार्ट हो गया, जो कि है 4, 0, यानी आपको x पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना है, x पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, अब पूछा है कि डायगोनल। अब आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप इस तरीके से रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हो। आपसे डायगोनल पूछा है तो ये वाली, यानी ए से बी तक की डिस्टेंस पूछी है। तो ए से बी तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आपको पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 4। तो 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर कितना आ जाता है, √16 + 9 यानी 25, विच इज़ इक्वल टू 5। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो आप ये ध्यान रखना कि अगर 4 और 3 अगर आपको दे दिया गया है
तो हाइपोटेनियस हमेशा 5 ही होगा। तो आप डायरेक्ट आंसर बोल सकते हो कि आंसर इज 5। ओके, इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, उसके बीच वाले क्वेश्चन मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं लगे, वो बहुत ही हल्के फुल्के सवाल थे, तो उनको मैंने लिया नहीं है। अब अगले पार्ट पे आते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो आपको इसको सॉल्व करना होता है, तो इसको भी आपको कम शब्दों में किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखो, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से 100 तक का, 1 से 100, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में करनी है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 100। टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, 100। अच्छा, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 1, एल की वैल्यू हो जाएगी 100, ठीक है। आपसे पूछा है सम, तो 100 नंबर का सम कितना हो जाएगा, n/2 यानी 100/2। ए प्लस एल, ए प्लस ए प्लस एल, ए प्लस एल कितना हो गया 100, ये कितना आ जाएगा 50, और ये कितना आ जाएगा 100/1। तो कितना आंसर आ गया आपका 50/50। ओके, तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन को भी बहुत फास्ट करना है। मल्टीप्लिकेशन फास्ट करने के लिए मैंने इसमें वीडियो डाल के रखी हुई है, कैलकुलेशन ट्रिक, आप उसको देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, फाइंड द इन द फिगर 4 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। देखो, यहाँ पे बना हुआ है आपके पास फिगर, तो आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूछा हुआ है हाइट, हाइट पूछा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 10, 30 लगा दो बस। कितना, ए बी आपसे पूछा हुआ है और बी सी की वैल्यू दे रखी हुई है 30। तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि 30/√3 आएगा ए बी की वैल्यू, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे √3 से पहले ये करेंगे, यानी रेशनलाइजेशन, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझा रहा चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, √3, पे क्या दे रखा हुआ है, √3, और ये 30 दे रखा हुआ है। तो आपको पता है कि ये 3 का ही मल्टीपल होगा, √3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 10√3। तो आपको इसको डायरेक्ट भी करना आना चाहिए कि ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 10√3। इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा, ठीक है, जो बड़े क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 182 and their HCF is 13. So find the other number if one number is 26. तो LCM into HCF equals to फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही होता है, आपने पढ़ा है। तो 182 इंटू 13, ठीक है, और ये हो गया 26, और ये मैंने कह दिया सेकेंड नंबर। तो आप देख करके ही बोल सकते हो कि भाई 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26, और 2 × 9 = 18, 2 × 1 = 2। तो सेकेंड नंबर आपका क्या आ जाएगा, 91। आप चाहे इस तरीके से कर लो, चाहे इसमें दूसरा तरीका भी है करने का, बट ये वाला तरीका आपके एग्ज़ाम रिलेवेंट है, ठीक है, ये भी आसानी है। ओके, अनदर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अनदर क्वेश्चन है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस, यानी जीरोस के अल्फा एंड बीटा, इसका सम कितना है, -3, और इसका प्रोडक्ट कितना है, 2। इतना ही है। तो मैंने आपको बताया है अपने पुरानी वीडियोस में, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0।
ये होती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रखा हुआ है -3, ब्रैकेट जैसे ही खोलते हो तो +3 आ जाता है 3x, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दे रखी हुई है 2, और ये हो गया 0। यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आपका जो ये और के बाद वाला जो क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क। ये होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। वीडियो को लाइक करना अगर अच्छा लगा हो तो, नहीं तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है यहाँ पे, लेकिन शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। ओके, देखो भाई, यहाँ पे वैल्यू केवल रखनी है आपको। 2 × 10⁻⁵ यानी 1, cos 60 यानी 1/2, sin 30 1/2। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, आप देख सकते हो कि 2 से 2 कट गया, 1 ऊपर बचेगा, नीचे कितना बचेगा, 1/2, विच इज़ इक्वल्स टू 2। सो दिस इज़ द आंसर। देखो कितना आसान आसान सा पेपर आता है। आप लोग अगर टेंस हो जाते हो तो टेंशन नहीं लेना है, पेपर बहुत ही आसान आता है। और वीडियो से आप लोग जुड़े रहो, आपके 100 में 100 आने की गारंटी है। ठीक है, चलो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, मौज से अपनी पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद।